नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यामिनी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम राजेश बब्बर है। तो आज एक और छोटी सी वीडियो यहाँ बनाने जा रहा हूँ। हालांकि समय का जो है बहुत ज़्यादा अभाव है अभी। जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था, मेरी बेटी की तबीयत अभी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बीच बीच में जैसे जैसे मुझे समय मिल रहा है तो कोई ना कोई वीडियो जो टॉपिक मेरे को अच्छा लगता है, जो आपके काम आने वाला है, उसको रिलेटेड वीडियो जो है मैं बना रहा हूँ। तो आज ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत समय पहले, लगभग एक सवा साल हो चुका है, इसको लेकर एक वीडियो मैंने बनाई थी, लेकिन बहुत विस्तार से उस पर मैंने नहीं बताया था। तो आज थोड़ा सा इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और नाड़ी की ये बहुत अच्छी टेक्निक है, बहुत से जो अच्छे नाड़ी के एस्ट्रोलॉजर्स हैं इस टेक्निक को यूज़ करते हैं और फलित करने में उनकी बहुत सहायक होती है ये टेक्निक। तो वीडियो आरंभ करने से पहले गणेश जी से आराधना करना चाहता हूँ, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। और भगवान शनिदेव से आराधना करता हूँ, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका भी हाथ जोड़कर आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और हमारा जो दूसरा चैनल है एस्ट्रो सरिता के नाम से, जो मेरी सहयोगी हैं वो चलाती हैं उसको लेकर भी जो लोग चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं उन सबका भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद दोस्तों। तो आइए वीडियो और हम करते हैं। देखिए, ये एक कुंडली है, थोड़ी सी यहाँ से इसका लाइन जो है आज हल्का सा बनाते वक्त टेढ़ा हो गया है, लेकिन मैंने इसको ठीक नहीं किया है। ये कुंडली का पहला भाव है। ये जो लोग भी ज्योतिष करते हैं सबको मालूम है कि ये कुंडली का पहला भाव होता है। तो पहला जो भाव है, इसका मतलब क्या होता है? ये आपके जीवन का पहला साल है। एक सुदर्शन चक्र पद्धति के ऊपर मेरी एक वीडियो है, उस पे मैंने थोड़ा सा इसमें डिटेल्स में बताया है कि ये पहला साल होता है जीवन का। तो आपको क्या करना है, पहले साल में फिर 12 जोड़ देना है, तो ये 13 आ जाता है। इसमें फिर से 12 जोड़ेंगे तो ये 25 आ जाएगा। इसमें फिर से 12 जोड़ेंगे तो 37 आ जाएगा। और इसमें फिर से 12 जोड़ेंगे, 37 में 12 जोड़ेंगे तो 49 आ जाएगा। और इसमें फिर से 12 जोड़ेंगे 61 आ जाएगा, 62 आ जाएगा। तो 61 आ जाएगा, सॉरी। तो इसी क्रम में 12-12 अगर आप जोड़ते रहेंगे तो आपकी आयु ऐसे निकल कर आ जाएगी। यानी पहले भाव से ये जीवन की जो आयु है आप ले सकते हैं। यानी 12वां वर्ष, पहला वर्ष तो होगा ही होगा, उसके बाद इसमें 12 जोड़ेंगे तो 13वां वर्ष, फिर 12 जोड़ेंगे तो 25, फिर 37, फिर 49 और 61, फिर इसमें आगे आप और जोड़ सकते हैं। इसी तरह से ये जीवन का दूसरा भाव है दोस्तों। दूसरा भाव जो होता है उसको जीवन का दूसरा भाव भी कहा जाता है। तो इसमें आप 12 जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा। फिर इसमें 12 जोड़ेंगे तो 36 आ जाएगा। और 12 जोड़ेंगे तो 48 आ जाएगा। और 12 जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा। तो 60 तक मैं ले रहा हूँ, उसके बाद इसको आप अपने आप लिख सकते हैं। तो ये जीवन का तीसरा भाव है। इसमें 12 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। इसमें 12 जोड़ेंगे 27 आ जाएगा। और इसमें 12 जोड़ेंगे 39 आ जाएगा। फिर इसमें 12 और जोड़ेंगे 9 2 11 3 4 5 51 आ जाएगा। और फिर इसमें 12 जोड़ेंगे 2 और 1 3, 6 और 1 3, 63 आ जाएगा। इसी तरह से ये जीवन का चौथा भाव है। तो इसमें आप 12 जोड़ेंगे तो 16 आ गया। इसमें आप फिर 12 जोड़ेंगे तो 16 और 10 26, जो 28। फिर इसमें 12 जोड़ेंगे तो 40। और 40 में फिर 12 जोड़ेंगे तो 52। इसी तरह से ये पंचम भाव है। इसमें आप 12 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 17। और फिर इसमें 12 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 29। तो इसी तरह से सारे भावों को आप जोड़ लेंगे। ये छठा भाव है। यहाँ पे आप 12 जोड़ेंगे तो 18। और 12 18 10 28 और जो 30,
इसी तरह ये 7वां भाव है, तो इसमें आप 12 जोड़ेंगे तो 19 और 12 जोड़ेंगे 9 2 11 और 1 31 और इसमें और 12 जोड़ेंगे 43। तो इसी तरह से हर भाव को आपको क्या करना है, इसमें 8 जोड़ेंगे तो ये 20 आ जाएगा, फिर इसमें आप 12 जोड़ते रहेंगे। इसी तरह से ये 9वां भाव है, इसमें आप 12 जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा, प्लस 12 जोड़ेंगे 33 आ जाएगा। तो इसी तरह से 12 12 आपको जोड़ना है। ये जीवन का 10वां भाव है, क्योंकि ये 10वां घर होता है कुंडली में। इसमें आप 12 जोड़ेंगे तो 2 और 1 2, फिर इसमें 12 जोड़ेंगे 4 और 1 3, इसमें फिर 12 जोड़ेंगे 6 और 1 4। इस तरह से 12 12 का क्रम आपको लेना है। तो ये जीवन का 11वां भाव है, इसमें आप 12 जोड़ सकते हैं, 2 और 1 3 1 और 1 2 23, फिर इसमें 12 जोड़ेंगे 5 35, ऐसे करके आप क्रम से 12 जोड़ते जाएंगे। तो ये जीवन का 12वां वर्ष है, इसमें आप 12 जोड़ेंगे तो 24 और 12 जोड़ेंगे तो 36 और 12 जोड़ेंगे तो 48। इस तरह से आप इसको जोड़ते जाएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ मेरा मिस्टेक हो गया है, इसको मैं दोबारा से एक बार रब कर देता हूँ, क्योंकि मैंने इसको 12 से ही जोड़ दिया है। ये जीवन का दूसरा साल है, तो 2 में जब मैं 12 जोड़ूंगा तो 14 आ जाता है, और 14 में जब मैं 12 जोड़ूंगा 6 तो 26 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ 24 आया तो यहाँ भी 24 आ गया था, इसलिए मेरे को ऐसा लगा कुछ गलत हो गया है। तो उसी तरह से फिर इसमें आप 12 जोड़ेंगे तो 8 और 1 3, ये 38 आ जाएगा। तो इस क्रम में आपको जोड़ लेना है। कहीं टोटलिंग में अगर मिस्टेक हो गई हो तो विधि मैंने आपको बता दी है। ये पहला वर्ष, उसमें 12 जोड़ेंगे तो 13वां वर्ष, फिर 12 जोड़ेंगे तो 25। इस तरह से पूरे भावों को आपको ले लेना है दोस्तों। ये सुदर्शन चक्र पद्धति भी ऐसे ही जो भाव होते हैं उनको हर भाव को पहला साल माना जाता है। अब इसमें फलित कैसे करना है, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण विषय है। पहले आपको 3 चीज़ें नोट कर लेनी है, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है लिखने की, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे छोटा छोटा लिख देता हूँ। 1 5 और 9 जो राशि होती हैं, 1 5 और 9 जो राशि होती हैं, ये राशियां आपके भाग्य की वृद्धि करती हैं। ये आप नोट कर सकते हैं। 2 6 और 10 जो राशियां होती हैं, ये आपके भाग्य में उतार चढ़ाव लाती हैं। डेस्टिनी मैनिपुलेटर इनको कहा जाता है। 4 8 और 12 जो राशि होती हैं, ये भी आपके भाग्य में मैनिपुलेशन करती हैं, यानी आपके भाग्य को ये ऊपर नीचे लेके जाएंगी। वहां पे फिर जो ग्रह होगा उसके हिसाब से फलित आता है। और 3 7 और 11 जो राशि होती हैं, ये आपके भाग्य की वृद्धि करती हैं, यानी डेस्टिनी प्रमोटर जिसको कहा जाता है। तो 1 5 9 राशियां भाग्य की वृद्धि करेंगी, 3 7 11 राशियां भाग्य की वृद्धि करेंगी, और बाकी जो राशियां होती हैं ये भाग्य में उतार चढ़ाव लाती हैं। मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद जीवन में जो रिजल्ट मिलता है। इसी तरह से बृहस्पति देव, सूर्य देव, शनि देव, शुक्र देव और बुध देव, ये जो 5 ग्रह मैंने यहाँ लिखे हैं, ये भाग्य वृद्धि करते हैं दोस्तों। डेस्टिनी प्रमोटर ग्रह इनको कहा जाता है। ये सारा जो क्रम है ये सब नाड़ी ज्योतिष के अंतर्गत आता है। वैदिक में अगर आप इसको लगाएंगे तो हो सकता है इसमें फलित में कुछ चेंजिंग आ सकती है, लेकिन ये जो ग्रह होते हैं डेस्टिनी प्रमोटर हैं, डेस्टिनी को, आपकी भाग्य को बढ़ाते हैं। और मंगल देव और चंद्र देव आपके भाग्य में उतार चढ़ाव लेके आते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मंगल देव और चंद्र देव ये भाग्य में उतार चढ़ाव लाएंगे। और राहु
प्लस केतु, ये भाग्य ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं, यानी भाग्य में रुकावटें लेके आएंगे आपके। फिर राशियों को आपको जोड़ना है, भाव को आपको जोड़ना है, तो एक फलित निकल कर सामने आ जाता है। तो ये आप नोट कर सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारा अभी जो फलित है इसके ऊपर निर्भर करने वाला है। अब इसको फलित भाग में यूज करते हैं। मान लीजिए किसी का, अपनी कुंडली में ले लेता हूं, मेरा मकर लगन है, 10 नंबर कुंडली है मेरी, 10 नंबर लगन है, और यहाँ पे 5 नंबर ये अष्टम भाव होता है कुंडली का। जो लोग नए जुड़ रहे हैं मेरे साथ उनको मैं आराम से बता देता हूँ, ये लगन भाव है जहाँ पे मैंने 10 नंबर लिखा है। तो लगन से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये 8वां भाव है। 8वां भाव वैदिक ज्योतिष में भी और नाड़ी ज्योतिष में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो आने वाले समय में और वीडियोस बनाऊंगा। तो अष्टम भाव के स्वामी आपको देखने हैं कुंडली में कहाँ पे विराजमान है। तो उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी कुंडली में सूर्य देव, यहाँ पे 8 नंबर राशि मेरी आने वाली है। ये सब मैं नहीं मिटा रहा हूँ, इसको आप अच्छे से चेक कर लीजिए। अगर कहीं गलती होती है तो विधि मैंने आपको बता दी है। 7वां भाव, उसमें 12 जोड़ना है, फिर 12 जोड़ना है, तो सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं। तो अष्टम भाव की बात हो रही है, अष्टम भाव के स्वामी सूर्य देव हैं। अब यहाँ पे पहले जो ये तालिका मैंने आपको बताई है ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पे 8 नंबर साइन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये भाग्य में उतार चढ़ाव लेके आता है। मेहनत करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद लाभ मिलता है। लेकिन सूर्य देव मैंने आपको यहाँ बताया था कि भाग्य को बढ़ाते हैं, क्योंकि ये राजा हैं दोस्तों, हर सब ग्रहों के राजा माने जाते हैं। तो डेस्टिनी प्रमोटर, लेकिन डेस्टिनी प्रमोटर जो है, भाग्य की वृद्धि करने वाला जो ग्रह है, वो स्वयं उस राशि में आ गया जो जीवन में उतार चढ़ाव लेके आने वाली है। तो अब आपको क्या करना है, कैसे हम देखेंगे कि किस वर्ष में, जीवन के किस वर्ष में ये जो उतार चढ़ाव है, ये जो डेस्टिनी में या भाग्य में जो दिक्कत है या बहुत मेहनत है, ये कब ज्यादा इफेक्ट करेगी। तो ये सुदर्शन चक्र पद्धति भी होती है, मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया है। तो पहला साल, यानी आपको यहां से गिनती शुरू करनी है इस भाव से। तो ये 11वां साल है जीवन का। अब 11वां साल में तो बच्चा छोटा होगा, तो किसी तरह से भाग्य में कोई वृद्धि या किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन इसको जब आप किसी छोटे बच्चे की कुंडली देखते हैं, 12 वर्ष से कम उसकी आयु है, तो उस केस में उसकी हेल्थ इश्यू देखी जा सकती है। लेकिन यहाँ पे भी उस चीज की बात नहीं हो रही है। तो आगे चलते हैं, 11वां भाव हो गया, उसमें मैंने 12 जोड़ा, तो 23वां वर्ष, जीवन में 23वें वर्ष में महत्वपूर्ण घटना घटने वाली है। वो कैसे, इसको आपको देखना है। अष्टम भाव क्या होता है, ये सप्तम भाव है, ये आपकी पत्नी है, वाइफ, छोटा छोटा लिख रहा हूं मैं क्योंकि जगह कम है। ये आपकी पत्नी है, ये पत्नी से सुख का भाव है। इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे ये भी देखना है कि व्यक्ति की आयु क्या चल रही है। ऐसे नहीं कि आप 23वें वर्ष में कोई फलित करने जा रहे हैं, आप उसको कह सकते हैं कि आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा अप डाउन हो जाएगा। अभी बच्चा 23 एजुकेशन करके अभी जीवन में उसने एंटर ही किया है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एंटर ही किया है। अभी हो सकता है उस समय में वो काम नहीं भी कर रहा हो। 23 वर्ष ज़्यादा आयु नहीं होती है काम के लिए, लेकिन आजकल का जो एटमॉस्फेयर है, बच्चे जल्दी काम करने लग जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा फलित आपको अपने कैलकुलेशन के हिसाब से भी करना है, जिसको देश काल पात्र कहा जाता है। बहुत सी किताबों में आपको देखने को मिलता है। तो अष्टम भाव पत्नी से सुख का भाव, और सूर्य जैसे मैंने आपको पहले बताया डेस्टिनी प्रमोटर, भाग्य वृद्धि ग्रह, और 8 नंबर साइन जो होता है ये भाग्य में उतार चढ़ाव का ग्रह है। तो इस समय में पत्नी से संबंधित कुछ घटना घट सकती है, विवाह हो सकता है इस व्यक्ति का, क्योंकि अष्टम भाव भी विवाह का है, 11वां भाव भी विवाह का माना जाता है। तो ये पहला फलित हो गया। अब और आगे चलते हैं, 23 में 12 जोड़ेंगे तो 35 वर्ष आने वाला है। अब 35 वर्ष में
100% व्यक्ति को अपनी प्रोफेशनल लाइफ की चिंता होती है। ये समय ऐसा होता है जब हर व्यक्ति सोचता है कि मैं अपने जीवन में जो कार्य कर रहा हूँ वहाँ पे अच्छे से सेट हो जाऊँ, ताकि आने वाला जो मेरा भविष्य है, जब मेरा बुढ़ापा मेरे ऊपर आएगा तो उस समय में मेरी जो लाइफ है बिल्कुल सेट हो जाए। तो 35 वर्ष की आयु में फिर आप फलित कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे सूर्य देव डेस्टिनी प्रमोटर है, लेकिन 8 नंबर साइन जो है ये भाग्य में उतार चढ़ाव लाने वाली है। तो आप कह सकते हैं इस समय में उतार चढ़ाव हो सकता है। प्रोफेशनल लाइफ में सूर्य देव को नौकरी का भी कारक माना जाता है। तो इस तरह से आपको फलित जो है वो करना है। हर ग्रह को आप देख सकते हैं वो कुंडली में कहाँ पे विराजमान है, कौन से भाव में है, कौन सी राशि में है, वो राशि क्या डेस्टिनी प्रमोटर राशि है या भाग्य वृद्धि राशि है, या वो राशि क्या भाग्य में उतार चढ़ाव लेके आ रही है, ग्रह कौन सा है। तो हर ग्रह से फलित जो है फिर किया जा सकता है। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज मैं और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ मैंने पहले अभी सूर्य देव को लिया था। सूर्य देव वक्री नहीं होते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा ग्रह होगा, शनि देव हो सकते हैं, गुरुदेव, बृहस्पति देव या शुक्र देव, बुध देव, जो कि वक्री होते हैं, तो उस कंडीशन में आपको 1 साल कम ज्यादा कर लेना है। तो हो सकता है वो जो घटना है वो 23 साल में नहीं घटे, 22 साल में घट जाए या 24 साल में घट जाए। तो ये 1 साल का आपको थोड़ा सा ग्रेस पीरियड साथ साथ लेके चलना है। कोई ग्रह अगर वक्री होता है या कोई ग्रह अगर त्रिकोण में होता है, केंद्र में होता है, तो वो रूल वहां पे आपको लगा लेना है। तो मोटे तौर पे आप ये समझ सकते हैं कि घटना 23 साल में नहीं घटेगी तो 22वें साल में घट सकती है, या 23वां साल जीवन का जैसे ही आरंभ होगा, 22वां खत्म हुआ 23वां आरंभ हुआ, तो उस समय में घटना जो है घट सकती है। या 23वां बीत गया है, 6-8 महीने उसके बीत गए हैं, 24वां चल रहा है, तब भी वो घटना जो है घट सकती है। इसमें 1 साल का प्लस माइनस आपको ले लेना है, 1 साल का प्लस 1 साल का माइनस। तो इस तरह से और भी ग्रह कुंडली में कहीं भी हो सकते हैं। मान लीजिए एक और उदाहरण मैं आपको देखता हूं। मेरे शनिदेव मेष राशि में हैं और वक्री हैं, जैसे मैंने आपको पहले अभी बताया है। अगर वक्री हैं तो आप उसको 1 साल प्लस माइनस कर सकते हैं। 1 साल प्लस माइनस में रिजल्ट जो है आपके सामने निकल कर आ जाएगा। तो चौथे भाव से मेरे को गणना जो है, गिनती जो है वो शुरू करनी है। शनि देव चौथे भाव में है तो जीवन का ये चौथा साल है। 12 उसमें जोड़ूंगा तो 16 साल है। तो 16 साल में कोई इवेंट घट सकती है, क्योंकि 16 साल में बच्चा जो है बिल्कुल मैच्योर हो जाता है। तो घटना कहाँ घटेगी? चौथे भाव में। चौथे भाव से संबंधित हो सकता है। उस समय में आप मकान बदल सकते हैं, घर में कुछ रेनोवेशन हो सकती है, घर चेंज हो सकता है, क्योंकि चौथे भाव में ये ग्रह जो आ रहा है। और मेष राशि जो होती है ये डेस्टिनी प्रमोटर राशि है। यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा है मेष राशि डेस्टिनी प्रमोटर, भाग्य वृद्धि राशि, शनिदेव भाग्य वृद्धि ग्रह। तो इस समय में कुछ घर से संबंधित चीजें जो है हो सकती हैं। इसमें 1 साल आप प्लस माइनस कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव चौथे भाव में है, मेष राशि में है। मेष राशि चर राशि होती है, मूवमेंट की राशि है। तो इसी तरह से 16 में जब आप 12 और जोड़ेंगे तो आपके पास 28 वर्ष आ जाते हैं। तो 28 वर्ष में भी जीवन में कोई घटना घट सकती है। कहाँ से घटना का संबंध बनेगा? चौथे भाव से। फिर जो ग्रह उनको देखेंगे वो भी अपना रोल यहाँ पे प्ले करने वाले हैं। मान लीजिए शनिदेव मेष राशि में है तो मंगल देव भी यहाँ अपना रोल प्ले करेंगे। मंगल देव कुंडली में कहाँ पे हैं उसके हिसाब से भी फलित जो है हो सकता है वहाँ पे हो जाए। मेरे मंगल देव 10वें घर में है, तो फिर आप इसको ऐसे ऐड कर सकते हैं कि शनिदेव मेष राशि में है और मंगल देव 10वें घर में है। तो 28वें वर्ष में, क्योंकि 28 यहाँ पे आता है, 16 के बाद 12 मैंने जोड़ा तो 28वां वर्ष है। तो 28वें वर्ष में कुछ अप डाउन हो सकता है प्रोफेशन में। अब देखिए मैंने अप डाउन क्यों कहा है, यहाँ पे ये चीज आपको पकड़नी है। 3, 7 और 11 राशियां मैंने आपको बताई हैं, डेस्टिनी प्रमोटर राशियां हैं, भाग्य की वृद्धि करती हैं। लेकिन मंगल देव मैंने यहाँ पे लिखा था ये भाग्य में उतार चढ़ाव लाते हैं।
और 10वें घर में यह योग बनता है। मेरे मंगल देव 10वें घर में है और 7 नंबर राशि में है। तो इस तरह से आपको फलित करना है। इसमें 2 भाव जो हैं एक्टिव हो जाएंगे, चौथा भाव, 10वां भाव, इसको डिस्पोजिटर थ्योरी भी कहा जाता है। तो बहुत सारे रूल्स इसमें एक साथ लगाने होते हैं। ये प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ये चीज़ें क्लियर होती जाती हैं। तो जो ग्रह जिसकी राशि में रहता है, मान लीजिए यहाँ शनिदेव मेष राशि में है, थोड़ा सा टॉपिक डिविएट हो रहा है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। तो शनिदेव अपना इफेक्ट जीवन भर मंगल देव पर भी डालने वाले हैं, क्योंकि उसके घर में वो बैठे हुए हैं। यानी जब इस जातक का जन्म होता है तो शनि देव को मंगल देव का घर प्रदान किया गया है। शनि देव किराएदार हैं वहां पे मंगल देव के घर में। तो इसलिए शनि देव की जितनी भी क्वालिटीज होंगी, शनि देव जो भी अपना प्रभाव डालेंगे वो चौथे भाव में तो डाल ही रहे हैं, मेष राशि में डाल रहे हैं। तो मेष राशि के जो स्वामी होंगे उन पर भी डालेंगे। तो जैसे जैसे चौथे भाव की जो आयु है वो एक्टिव होगी, 28वां वर्ष, फिर 40वां वर्ष, फिर 52वां वर्ष, तो वहां पे ये वाला भाव भी एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि शनिदेव जो है वो मेष राशि में है। तो इस तरह से फलित आपको करनी है। ये सारा चार्ट जो है एक आप बना सकते हैं अपने आप बैठकर। जैसे लगन आपने लिया, ये पहला भाव है तो 1 में आप 12 जोड़िए, 13 आ गया, 13 में फिर 12 जोड़िए। इस तरह से एक पूरा चार्ट अपने पास आप बना के रख सकते हैं। फिर देखिए उसमें ग्रह कौन से हैं, किस राशि में है, कौन सी राशि भाग्य वृद्धि करती है, कौन सा ग्रह भाग्य वृद्धि करता है, और उसके हिसाब से फिर फलित जो है वो निकल कर आता रहता है। कौन सा ग्रह किसको देखता है, कौन किसकी राशि में है, उसके स्वामी कहाँ पर हैं, ये सारी चीज़ें जब आप कंबाइन करेंगे तो एक फलित निकल कर आपके सामने आ जाता है। उदाहरण मैंने आपको बता दिया है, इसको प्रैक्टिस करिए। बिना प्रैक्टिस के ये नहीं आ सकता है। जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस में आपकी गलतियां होंगी, 100% उसमें गलती होती है प्रैक्टिस में, लेकिन गलती करने के बाद आपको फिर ये समझ आ जाता है कि कहाँ मैंने गलती करी है, ये फलित ऐसे होना चाहिए था और वैसे नहीं हुआ है। तो प्रैक्टिस करने के बाद इसमें परफेक्शन आ जाती है। दोस्तों बहुत ही अच्छी विधि है और बहुत से लोग इसको वैदिक में भी यूज करते हैं। वैदिक में भी इसको आप यूज कर सकते हैं। कौन सा जीवन का वर्ष चल रहा है, वहाँ पे कौन सा ग्रह बैठा है, क्या वो डेस्टिनी को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, भाग्य को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, किस राशि में बैठा है, किस भाव में बैठा है, ये सारा आप यहाँ से लगा सकते हैं। दोस्तों तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट वीडियो थी, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने नहीं भी ऐड करी हैं। इसी के ऊपर आने वाले समय में और वीडियोस बनाऊंगा कि और कैसे आप इसको देख सकते हैं। इसमें एक और विधि होती है जिसमें 5-5-2 इस तरह करके जोड़ा जाता है, वो अगली वीडियोस में आपको और डिटेल्स में बताऊंगा। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ, शनिदेव से प्रार्थना करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखेंगे। जय शनि।